हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अपनी पढ़ाई 2.0। सो फ्रेंड, ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम सीखेंगे। वैसे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये थर्ड सेशन है, बट इस सेशन में जो हम लर्न करेंगे ये हमारा एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका हमारा ये सेकंड सेशन है। तो इस सेशन में भी हम क्या देखेंगे, IBPS में पूछे गए कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये कह रहा है, बर्तन ए में x लीटर दूध एवं बर्तन बी में y लीटर पानी है। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप बनाते चलें। सो ये हमें बर्तन ए दे रखा है जिसके अंदर क्या है दोस्तों, x लीटर क्या है, मिल्क है। देखो पहला डॉट ये था कि इसमें x लीटर क्या है, मिल्क है। और जो दूसरा बर्तन हमारे पास में है उसमें क्या है, 4 लीटर क्या है, पानी है। ये दोस्तों हमारा ए था एंड दिस इज़ बी। तो बी के अंदर दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पे y लीटर वाटर है। पहले बर्तन से 80% दूध, देखो दूध से भरा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, दूध ही बाहर निकल के आएगा। तो इसमें से 80% ले रहा है, तो दोस्तों यहाँ से जब 80% लेगा तो आप सिर्फ यहाँ पे 80 लिखें। ओके, 80% यहाँ से लिया। और दूसरा जो बर्तन था, दूसरे बर्तन से 20% पानी निकाल कर, तो इससे कितना पानी निकाला जा रहा है, 20%। 20% को हम लिखेंगे 20, यहाँ से निकाला जा रहा है। परसेंट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। तो दोस्तों मैं बोल देता हूँ कि ये दोनों आगे और ये दोनों आपस में मिल गए। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया, 80%। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 80% है। और ये कितना है हमारे पास में, 20% है। और ये बर्तन हमारा कौन सा हो गया, सी बर्तन हमारे पास था ये। अब बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 2:1। तो दोस्तों अब जो इसमें रेशो है दूध और पानी का वो हमें गिवन था कि अब रेशो कितना हो गया, 2:1 हो गया। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि बर्तन सी में 28 लीटर दूध और मिला दिया जाता है। अब दोस्तों पहले से इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो था वो कितना था, 2:1 था। और इसके अंदर एक्स्ट्रा 20 लीटर क्या ऐड कर रहा है, इसमें पानी ऐड कर रहा है, सॉरी मिल्क इसमें ऐड कर रहा है, 28 लीटर दूध और मिला देता है। जिससे इसकी वजह से जो टोटल जो मात्रा है, मतलब टोटल जो इसमें मिक्सचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 76 लीटर हो जाएगा। तो दोस्तों अब टोटल कितना हो गया, 76 लीटर इसके अंदर हो गया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स मतलब कि स्टार्टिंग में जो इसमें मिल्क था ना, क्योंकि ए में स्टार्टिंग में मिल्क मिला हुआ था, तो इसने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब दोस्तों आई थिंक आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 28 लीटर मिलाने पे कितना हो रहा था, 76 हो रहा था। तो अगर 76 में से मैं 28 लीटर को माइनस कर देता हूँ तो दोस्तों ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 48 लीटर हो जाएगा। तो 48 लीटर का मतलब यही तो हुआ, देखो ये 28 लीटर एक्स्ट्रा था, तो 76 में से मैं 28 माइनस करूँगा तो जो 48 लीटर आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो इस मिल्क और वाटर का टोटल आ गया। तो मिल्क और वाटर का जो टोटल हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48, मतलब यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो कितना था, 2:1 था। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 3 का वैल्यू है। अगर 3 का वैल्यू 48 है तो 1 रेशो का वैल्यू कितना होगा, 16। तो ऐसे दोस्तों 1 का वैल्यू कितना होगा, 16। अब दोस्तों 1 का वैल्यू 16 है तो क्या मैं 2 का मान निकाल सकता हूँ। तो 16 × 2 कितना होगा, 32। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस बर्तन सी के अंदर जो दूध है वो कितना है, 32 लीटर्स है। अब दोस्तों ये दूध 32 लीटर है, तो दोस्तों ये दूध आया कहाँ से था, ये मिल्क कहाँ से आया था, ए से आया था। और ए से हमने कितना निकाला था, 80% निकाला था। तो क्या मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि जो 32 लीटर है वो किसका वैल्यू है, 80 का वैल्यू है। अब दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। इसने ये तो पूछा था कि पहले स्टार्टिंग में ए के अंदर एक्स का वैल्यू कितना था। एक्स मतलब पूरा मिल्क से भरा हुआ था, तो पूरा का मतलब हमेशा परसेंटेज में कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 80% था, 80% का वैल्यू कितना था, 32 लीटर था। अगर 80 का वैल्यू 32 लीटर से है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 32 को डिवाइड किससे कर देंगे, 80 से। और 100% का उसने वैल्यू पूछा था, इसको हम 100 से इंटू कर देंगे। तो आई गेस दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। 8 से मैं कट करूँगा तो आएगा 4, और 10 × 4 से कितना आ जाएगा, 40 लीटर्स। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो यहाँ बस इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आपने 76 में से पहले 28 को माइनस किया तो 48 आया। वो 48 क्या होगा, इस 2:1 जो दे रखा था मिल्क और वाटर का, इसका टोटल हमारे पास में आ जाएगा। तो वो आया 48। उससे आपने यहाँ पे जो मिल्क था इसकी वैल्यू निकाली 32। अभी मिल्क कहाँ से आया था, ये ए से आया था। ए से कितना निकालने पे आया था, 80% निकालने पे आया था। तो 80%, तो मैं ये कह सकता था कि जो 80% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 80% अगर 32 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 100% का वैल्यू ही निकालना था। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बर्तन ए में x लीटर दूध और बर्तन बी में y लीटर। तो दोस्तों दिस इज़ y, ओके। सो ये y लीटर क्या है, पानी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो बर्तन बनाए, ये a है, a में क्या है दोस्तों, मिल्क है, और मिल्क की मात्रा जो हमें दे रखी है वो कितना दे रखा है, x लीटर है। और जो बर्तन b है उसके अंदर क्या है, पानी है, और पानी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, y लीटर दे रखा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तन a तथा b से 60% दूध और 12% पानी निकाल कर। तो दोस्तों a से मैंने कितना निकाला है, 60% निकाला है। तो 60% हमने निकाला यहाँ से। आप 60% ऑफ x लिखने की आवश्यकता नहीं, ओनली 60% लिखें। और b से जो मैंने निकाला है डेट इज़ 12%, यहाँ से हमने 12% निकाला है। इसे बर्तन c में मिला दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, बर्तन c में, मतलब ये बर्तन c में है। तो यहाँ से हमारे पास में मिल्क आ गया है, और यहाँ से हमारे पास में इसमें क्या आ गया, वाटर आ गया। बर्तन सी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या हो गया, 25:4 हमें दे रखा है। ये अगला डॉट है, मतलब यहाँ से बर्तन ए से जब 60% दूध आ रहा है और बर्तन बी से जब 12% पानी आ रहा है, तो इसके अंदर जो रेशो है वो रेशो हमें यहाँ पे दे रखा है कि 25 रेशो कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। इसने बोला यदि x का मान y से 20 लीटर ज़्यादा हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 20 लीटर दे रखा है। तो इसने पूछा है तो बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या होगी। तो इसने पूछा दोस्तों बर्तन सी के अंदर जो मिल्क होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो आप सभी ध्यान से देखें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि बर्तन ये पूरा दूध से भरा हुआ है और बर्तन बी जो है पानी से भरा हुआ है। यहाँ से 60% लिया और यहाँ से 12% लिया। पहले एक बार मैं बेसिक से कर देता हूँ। जैसे दोस्तों अब टोटल यहाँ पे कितना था, x था। तो x में से हमने कितना लिया, 60% लिया। तो 60% क्या होगा, तो x का 60%। तो इसको ऐसे तो लिखेंगे x का 60%, राइट। 60% ऐसे लिखा मैंने, नीचे 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली b के अंदर टोटल कितना था पानी, y में से हमने कितना लिया, y का कितना पार्ट हमने लिया, 12% पार्ट हमने ले लिया। अब दोस्तों ये जो c है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि c के अंदर जो हमारा मिल्क आएगा वो कितना आएगा, x का 60% आएगा। और c के अंदर जो पानी आएगा वो कितना आएगा, y का 12% आ गया। देखो मैंने पहले इसको रेशो के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका जो रेशो होना चाहिए था वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से वो होना क्या चाहिए था, 25:4। तो ऊपर 25 आएगा और नीचे क्या आएगा, 4। बिकॉज हमें ये क्या दे रखा था, मिल्क। तो मिल्क के सामने मिल्क आएगा और पानी के सामने पानी आएगा। अब दोस्तों इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो 4 से परसेंट तो चला जाएगा, इसका कोई रूल था नहीं। मैंने कहा था लिखने की भी आवश्यकता होती नहीं है। तो ये कट हुआ, 3 पे कट हुआ। तो दोस्तों 3 से मैंने इसे कट किया, 3 से 20 टाइम्स कट होगा। इससे मैंने इसे कट किया तो 5 से कट हो रहा है, 5 4 ज़ा और 5 × 5। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, x y। अब दोस्तों जो 4 है इसको मैं नीचे ले जाऊँगा। तो ये सामने हमारे पास आ गया 5 और ये हमारे पास 4 आ गया। तो दोस्तों x और y हमारे पास में स्टार्टिंग में क्या थे, x और y, ये a और b में दूध और पानी, मतलब ये क्या था हमारे पास में, मिल्क था। और ये हमारे पास में क्या था, वाटर। तो हमारे पास में क्या आ गया, रेशो। बिकॉज देखो ये रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है हमें क्या दे रखा था कि x का जो मान है वो y से क्या है, 20 लीटर क्या है, ज़्यादा है। मतलब x का जो मान, ये जो मान है इससे कितना है, 20 लीटर क्या है, ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 1 का वैल्यू हमें क्या दे रखा था, 20। अगर 1 का वैल्यू 20 होगा तो दोस्तों 5 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 20 × 5 कितना होगा, 100। इसका मतलब ये हुआ कि बर्तन ए में स्टार्टिंग में जो दूध था वो कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। 20 × 5 से आएगा 100। अब 100 में से हमने कितना निकाला था, 60%। तो 100 में से अगर 60% निकालेंगे तो इसके अंदर दूध कितना आ जाएगा, 60 लीटर्स आ जाएगा मतलब। तो आई होप ये आपको बेसिक तरीका समझ में आ गया। इसको दोस्तों हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि जो ए है, ए के पूरा किससे भरा हुआ है, दूध से, और बी किससे भरा हुआ है, पानी से। पानी कितना था, y, और इन दोनों का डिफरेंस हमको दे रखा था, डेट वाज 20। यहाँ से मैंने कितना लिया दोस्तों, 60% लिया, मैंने 60% लिखा। यहाँ से y से जो पानी मैंने लिया वो कितना लिया है, 12% लिया। और जो बर्तन सी में लेने के बाद में जो रेशो हो गया वो रेशो कितना था, 25, और यहाँ कितना था, 4 था। तो दोस्तों देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये समझना है। देखो यहाँ से जो पानी हमारे पास में, देखो पानी कहाँ से आ रहा है, बर्तन y से तो पानी आ रहा है, तो इसके अंदर पानी यहाँ से आ गया। तो पानी का रेशो कितना था, 4। हमने कितना लिया था, 12% ही तो लिया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12% है, ये 12% ही किसे रिप्रेजेंट करता है, 4 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे फाइनल सी के अंदर जो मिल्क था, वो मिल्क कितना था, 25 रेशो के अंदर आ रहा है।
और हमने कितना लिया था यहाँ से 60% लिया था। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ये जो 60% है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अगर आप मुझे बताएं 60% रिप्रेजेंट करता है 25 को रिप्रेजेंट करता है, देखो दोनों सेम होने चाहिए ना, बिकॉज ये भी दूध को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला ये भी दूध को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये जो 12% है ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो 60% शुड बी इक्वल टू 25, तो फिर 1% कितना आएगा, 25/60 आएगा। और दोस्तों इसको इंटू किससे कर देंगे, 100 से। देखो 100 से इंटू करते क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये x का वैल्यू आ जाएगा। सेम वे से देखो ये रेशियो आ रहा है, सेम वे से अगर मैं y की बात करूं तो y में ये जो 12% था वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 12% 4 को रिप्रेजेंट करेगा तो आप मुझे बताएं 1% कितना होगा, 4/12 होगा। और पूरा जो कंप्लीट होगा वो कितना होगा, 100% होगा। तो देखो इससे हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 100 का मैंने कहा कोई वैल्यू नहीं था, ये तो हट गया यहाँ से। 4 से मैंने इसे कट किया है, 3 टाइम्स कट हो गया। इसको वापस से कट किया तो 5 × 5 और ये कट हो गया 12 पे कट हो गया। 3 से हम इसको कट करेंगे, ये होगा 4 पे। तो यहाँ से दोस्तों इस 4 को मैं उधर ले जाऊँगा, यहाँ पे ऊपर क्या रह गया, 5 रह गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4। तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:4। अब हमें x और y का डिफरेंस हमें दे रखा था, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 1 का वैल्यू कितना था 20। अगर 1 का वैल्यू 20 है दोस्तों तो 5 का वैल्यू कितना होगा 100। अब 5 का वैल्यू अगर 100 है तो उसने पूछा था कि हमने बर्तन सी में कितना दूध है, तो हमने लिया कितना था 60%, तो 100 का 60% कितना होगा 60 लीटर्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को दोस्तों देखने का एक और नज़रिया हो सकता था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे x और y का डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ से हमने कितना लिया था, 12% लिया, तो हमारा इसमें कितना रेशियो आ गया 4। यहाँ से मैंने कितना लिया, दूध कितना लिया 60%, तो यहाँ पे रेशियो कितना आया 25 आया, 25 आया। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन कितनी ईजी होता है। देखो आप जब भी क्वेश्चन आपको मिले ऐसे, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जल्दी से जल्दी करना है। जब भी आप सीख रहे होते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करा करें, उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज होगा वो इंक्रीज़ होगा और यही आपको फिर एग्जाम में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। देखो मैं इस अभी 60% का वैल्यू यहाँ कितना था 25 है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ। इसको मैंने कट किया 5 से, तो 5 से कट करने पे यहाँ पे कितना आया 12%। 5 से इसको कट किया तो ये कितना हुआ 5 हुआ। तो दोस्तों यही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 12%, तो 12% का वैल्यू यहाँ कितना है 4। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 12%, 12% का यहाँ वैल्यू कितना है 5 है। देखो 12 का वैल्यू 5 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, देखो गुना 100 यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर रेशियो ही निकालेंगे तो 100 से 100 तो कट जाएगा ना। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ, देखो आपने इन दोनों परसेंटेज को सेम कर दिया, उससे फ़ायदा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो 5 होगा और ये 4 होगा, तो स्टार्टिंग में x का वैल्यू कितना हुआ 5 और y का वैल्यू कितना हुआ 4, ये तो हमारे डायरेक्ट ही आ गया। अब इनका डिफरेंस हमें दे रखा था, 5 और 4 का डिफरेंस कितना था 1, और 1 का वैल्यू कितना हुआ, 1 का वैल्यू कितना दोस्तों 20 था, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 5 से इंटू कर देंगे, तो 20 × 5 से कितना आएगा 100। 100 में से हमने कितना लिया था 60%, तो फिर कितना आ जाएगा 60। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आपको नज़र आता है जिसमें लैंग्वेजेस बड़ी हो, तो आप उसे ऐसा नहीं कि 1 मिनट 30 सेकंड में ही करना है। आप जब भी सीख रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को आराम से समझना होता है और टाइम उसको देना होता है। उसी से आपका जो डीपनेस है क्वेश्चंस को लेके या उनके लैंग्वेज समझने वो आपकी इंक्रीज़ होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें कह रहा है एसिड तथा पानी के मिश्रण में, तो जो एक मिक्सचर है वो किसका है दोस्तों, एसिड का है और एक वाटर है। तो ये कह रहा है कि इसमें जब 1 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर हम 1 लीटर क्या मिला रहे हैं, पानी। तो यहाँ मुझे नहीं पता क्या कंपोजिशन था, और जैसे मैंने इसमें 1 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया, तो 1 लीटर इसमें वाटर ऐड किया जाता है। तो मिश्रण में 20% क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। एसिड मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो एसिड जो होगा वो कितना होगा 20%। अगर एसिड 20% है तो पानी कितना होगा 80% होगा, जिसका हम रेशियो निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा दोस्तों 1:4 आएगा, 1:4। आगे क्वेश्चन ने बोला कि अब इस मिश्रण में, मतलब कि अब जो ये मिश्रण बन रहा है इसके अंदर 1 लीटर क्या डाला जाता है, एसिड डाला जाता है। तो 1 लीटर हमने दोस्तों इसके अंदर एसिड मिला दिया, 1 लीटर एसिड वाज एडेड। तो इस मिश्रण में 33.33% क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पास में जो एसिड का परसेंटेज है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कितना हो गया, 33.33% हो गया।
अब दोस्तों ये अगर 33.33 है तो जो पानी बचेगा वो कितना होगा, 66.67 होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं, देखो इसको मैं 6 होता है तो इसको जस्ट डबल लिखा हुआ है, तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना होगा, 1 रेशियो कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन ने पूछा कि ओरिजिनल मिक्सचर में एसिड का प्रतिशत कितना है, मतलब यहाँ पे जो एसिड था उसका परसेंटेज हमसे पूछा है। तो देखो क्वेश्चन कितना ईजी है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ वापस से एक बार। तो यहाँ पे इसने बोला है कि एसिड हमारे पास है और क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन था वो हमें नहीं पता था, इसमें जैसे ही मैंने 1 लीटर इसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो जो हमारे पास रेशो यहाँ बन रहा था वो रेशो कितना था, 1:4। तो मैंने यहाँ पे 1:4 लिखा। आगे इसने बोला था कि अब इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, 1 लीटर क्या मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं। तो जैसे इसमें मैंने 1 लीटर एसिड मिलाया तो जो कंपोजिशन था, मतलब जो रेशो था वो कितना हो गया, 1:2। आप सब ने कॉन्सेप्ट को सीखे हुए हैं, जैसे हमने जो मिक्सचर का जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जब इसमें एसिड मिलाएगा तो देखो दोस्तों एसिड का जो रेशियो वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो वाटर है जो नहीं मिला रहा तो वो चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो चीज़ रेशियो के अंदर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2। तो इसे मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से। तो ये 2 से इंटू होगा, तो ये भी किससे इंटू होगा, 2 से। तो दोस्तों 2 × 2 से कितना आएगा, 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 2। अब देखो क्वेश्चन पूरा ओके हो गया आपका। कैसे, जब मैंने देखा, देखो यहाँ पे दोनों तरफ पानी सेम हो गया और आपको ये जो एसिड है ये बढ़ते हुए नजर आएगा। तो 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ रेशो में, 1। होना कितना चाहिए था, 1 लीटर, बिकॉज हमने इसमें 1 लीटर इसमें ऐड किया था। तो 1 का वैल्यू कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। अब दोस्तों 1 का वैल्यू अगर 1 लीटर होगा तो यहाँ पे तो 1 ही लिखा हुआ था, मतलब ये जो 1 है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ जो 4 लिखा हुआ है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 लीटर होगा। क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया है। अब दोस्तों देखिए, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो उसमें मैंने क्या मिलाया था, 1 लीटर पानी मिलाया था। तो दोस्तों इसके अंदर जब मैं यहाँ से मैं नीचे गया तो इसमें 1 लीटर पानी मिलाया, तो वाटर कितना हो गया, 4। इसका मतलब कि पहले वाटर कितना रहा होगा इसके अंदर, 3 रहा होगा, बिकॉज 3 में 1 मिलाया तभी तो 4 लीटर हुआ। अब दोस्तों हमने पानी मिलाया, एसिड तो मिलाया ही नहीं था, तो यहाँ पर एसिड कितना था, 1 लीटर है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसने पूछा था कि ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर एसिड का परसेंटेज क्या होगा। तो एसिड यहाँ पे कितना था, 1। तो टोटल में पूछ रहा है, तो टोटल कितना हुआ, 1 + 3 कितना हुआ, 4। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से। तो वैसे 1/4 हम सब जानते हैं होता कितना है, 25%। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 30 लीटर जल, मतलब वाटर हमारे पास में कितना है, 30 लीटर्स है। 30 लीटर वाटर है को 150 लीटर दूध के साथ मिलाया जाता है। तो मिल्क हमें जो दे रखा है यहाँ पे वो कितना दे रखा है, 150 लीटर है। तो ये दोस्तों हमारे पास में जो टोटल मिक्सचर बना वो कितने का बना, 180 लीटर्स का बना। इसके बाद 30 लीटर मिश्रण बेच दिया गया। देखो बेचने का मतलब ये होता है कि 30 लीटर इसमें से बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 1:5 आएगा। अब दोस्तों आप मुझे बताएं, जब इस मिक्सचर में से हम कितना निकाल रहे हैं, 30 लीटर मिक्सचर बेच रहे हैं, तो 30 मैंने सेल कर दिया, बाहर गया, तो कितना बचा होगा, 150 लीटर बचा होगा। तो 150 लीटर के अंदर भी जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:5 रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि शेष मिश्रण में दूध और पानी की कुछ एक्स्ट्रा मात्रा 5:6 के अनुपात में मिला दी जाती है। वो ये कहना चाहता है कि अब इसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों, दूध और पानी। देखें कई बार क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है वाटर और मिल्क लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बोलते टाइम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे उसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दूध और पानी, मतलब दूध कितना है दोस्तों, 5x है, और पानी कितना है, 6x है। तो दूध हमारे पास है 5x, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, मतलब 5x इसमें पानी मिला रहा है और 6x क्या मिला रहा है इसके अंदर, ये 5x तो दोस्तों मिल्क था और 6x इसके अंदर क्या है, पानी है, मिला दिया गया। तो मिलाते ही दोस्तों हम सब जानते हैं कि रेशो चेंज होता है। इसने बोला कि यदि परिणामी मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें दूध की जो मात्रा है पानी की आरंभिक मात्रा से, तो आप मुझे बताएं पानी की जो आरंभिक मात्रा है वो कितनी है, 30 है। 30 लीटर स्टार्टिंग में थी, मात्रा से 500% क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखो 500% अधिक का मतलब होता है 6 गुना। जब भी कोई क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि 300% होता है 3 गुना, लेकिन 300% अधिक का मतलब होगा 4 गुना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 400% का मतलब होता है 4 गुना, लेकिन 400% अधिक का मतलब होगा 5 गुना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 500% लिखा हुआ है,
कि 500% से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो 500% अधिक का मतलब ये होगा कि 6 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे पानी कितना था, 30 था, तो 30 को हम गुना किससे करेंगे, 6 से, तो ये हमारे पास आएगा 180 लीटर। तो 180 लीटर दोस्तों क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर दूध की मात्रा, मतलब जो रिजल्टेंट हमारे पास में है तो उसके अंदर जो दूध की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 180 लीटर होगी। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। इसने बोला कि मिलाई गई पानी की मात्रा ज्ञात करें, मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि 6x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि पहले कितना था हमारे पास में, स्टार्टिंग में हमारे पास में जो ये था हमारे पास में टोटल जो मिक्सचर था वो दोस्तों कितना था हमारे पास में, वो था 180 लीटर, राइट, 180 लीटर था, जिसके अंदर हमें कंपोजिशन दे रखा था, इसका रेशो 1:5 था। इसमें से 30 लीटर हमने बाहर निकाला तो कितना बचा हमारे पास है, 150 लीटर बचा। तो 150 लीटर में भी दूध और पानी का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 1:5 होगा। तो दोस्तों 5 और कितना हुआ, 6 का वैल्यू कितना हुआ, 150, 6 का वैल्यू 150 है। तो दोस्तों जो 1 का वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास में, 25 होगा। 1 का वैल्यू 25 है दोस्तों, तो मतलब इस 1 का जो वैल्यू हो कितना आ गया, 25 आ गया, और 25 × 5 से कितना आएगा, 125 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूध कितना है, 125 है, और टोटल जो दूध हो रहा है वो कितना हो रहा है, 180। इसमें कितना दूध हमने और मिलाया था, 5x। तो यहाँ से दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि 125 लीटर हमारे पास मिल्क था, जिसमें हमने कितना और मिला दिया, 5x मिला दिया। अब टोटल कितना हो गया हमारे पास, 180 हो गया। तो यहाँ से जो 5x का वैल्यू आएगा, ये 125 वहाँ जाके इसमें से करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 55। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 11 आएगा। अब x दोस्तों अगर 11 आ गया तो उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाटर जो आपने इसमें ऐड की थी, मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 6x का पूछ रहा है। तो 11 × 6 से कितना आएगा, 66 लीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नारंगी का 120 लीटर का जूस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो नारंगी है वो कितनी है, 120 लीटर्स है। जब 20 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो पानी हमारे पास यहाँ पे कितना हुआ, 20 लीटर हुआ। तो जब इसका टोटल हम करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 140। लेकिन जैसे साथ साथ पढ़ते चलें और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है उनको सॉल्व करते चलें। बर्तन में से 7 लीटर में इसने क्या करा, मिक्सचर निकाल कर, तो 7 लीटर निकाला, इसको माइनस कर दीजिए। तो 140 - 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 130। हम जानते हैं कि 133 के अंदर भी जो नारंगी और पानी का जूस है वो वही रहेगा जो पहले था। तो पहले कितना जूस रेशो था इसमें, 1, और ये 6। तो यहाँ पे भी रेशो क्या रहेगा दोस्तों, 6:1 रहेगा। तो दोस्तों 6 + 1 कितना हुआ, 7। 7 का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 133 दे रखा है। अगर दोस्तों 7 का जो वैल्यू है वो कितना है, 133 है, तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 19 आएगा। अब 1 का दोस्तों अगर वैल्यू 19 है तो हम 6 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 19 × 6 कर लीजिए, तो 19 × 6 कितना होता है, 114। मतलब यहाँ पे जो नारंगी है वो कितनी है, 114 है, और 1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 19। अब दोस्तों इसी को हम आगे बढ़ते हैं। शेष मिश्रण में 1 लीटर क्या मिला दिया इसने, पानी मिला दिया। तो दोस्तों 1 लीटर इसमें पानी मिला रहा है, तो यहाँ पे इसमें हमने वाटर मिला दिया। इसके बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें जूस और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, 19:4। तो यहाँ जो रेशो है वो रेशो कितना दिया हुआ है, 19:4 हमें हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं इसमें मिला क्या रहा है, वो पानी मिला रहा है। तो दोस्तों पानी मिलाएगा तो पानी बढ़ेगा, ये नारंगी का जूस तो नहीं बढ़ेगा। तो नारंगी का जूस का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, डेट इज़ 114। और यहाँ पे रेशो में कितना गिवन है, 19 गिवन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस 19 का जो एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए था, 114। 19 का वैल्यू 114 है, तो यहाँ से मैं 1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ 6। अगर 1 का वैल्यू 6 आएगा तो दोस्तों हम 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 6 × 4 = 24। अब 19 + 4 टोटल कितना हो रहा है रेशो में, 23। हालांकि हमें ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी बिकॉज उसने पूछा भी नहीं था, बट हमें यहाँ का 23 जो रेशो आ रहा है, देखो 19 और 4 कितना होता है, 23। 23 का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो 23 गुणा किससे करना पड़ेगा, 6 से। बिकॉज 23 को हम 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल हमको निकालना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा दोस्तों 138 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि इसमें से 23 लीटर मिक्सचर और निकाला जाता है तो अब रिजल्टेंट मिक्सचर में जूस, दोस्तों ये पानी है यहाँ पे, अब रिजल्टेंट मिक्सचर में जो पानी है उसकी मात्रा हमें बतानी है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि अब यहाँ पे देखो 138 लीटर का मिक्सचर है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। 138 का लीटर का मिक्सचर था जिसके अंदर जो मिल्क और वाटर जो नारंगी और जो पानी का रेशो था वो कितना था, 19:4 था। अब दोस्तों इसमें से कितना बाहर निकाल रहा है, 23 लीटर बाहर निकाला है।
तो 23 लीटर बाहर निकालेगा तो जो बचेगा वो कितना बचेगा 115। हम जानते हैं कि जो बचा उसके अंदर भी रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नारंगी कितनी होगी 19 और पानी कितना होगा 4। अब तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। 19 + 4 कितना हो रहा है 23 हुआ। तो इस 23 रेशो का जो वैल्यू है टोटल का जो वैल्यू, वो वैल्यू कितना होगा 115 होगा। तो 23 का जो वैल्यू कितना होगा 115 होगा। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। अगर 1 का वैल्यू 5 है तो उसने पूछा था 4 का वैल्यू क्या होगा। तो 5 को इंटू किससे कर देंगे 4 से। तो 5 × 4 से कितना आएगा 20। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।